हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा जो आस्था होती है वो जंगल में अपने बाबा को फ़ोन करती हैं प्रॉपर्टी पूछने के लिए कि वो प्रॉपर्टी कैसी है। कि तभी उनका जो भाई होता है वो फ़ोन को उठा लेता है। फिर उसके बाद वो बदतमीज़ से बात करता है, कहता है कि अरे बेवड़ी तुम कौन हो। उनकी आस्था की जो आई होती है वो फ़ोन को ले लेती हैं। आस्था जो होती है वो परेशान होती है क्योंकि इनका ड्राइवर जो होता है वो उन्हें छोड़ के वहाँ पर गाड़ी पार्क करके चला जाता है। कहता है कि मैम साहब अपने आप आ जाना। आस्था बेचारी परेशान होती हैं, इधर उधर सभी को पुकारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आता है। फिर वो हार के एक गाड़ी रुकवाती हैं जो कि गाड़ी पहले से ही श्लोक की होती है। जैसे ही श्लोक उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं कहते हैं कि अरे आस्था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है और अब ये ठीक नहीं हो रही है, ना ही मुझे यहाँ से लिफ्ट मिल रही है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके चलो। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले प्लीज़ थोड़ा प्यार से बोलो। वो कहती है कि प्लीज़। ऐसे करके जो श्लोक होते हैं वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, बार बार उनकी मजाक बनाते हैं। कहते हैं कि जब तक प्यार से नहीं बोलोगी तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी मेरे साथ, इसलिए तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट तो करनी ही पड़ेगी। आस्था जो होती है वो रिक्वेस्ट करके गाड़ी में बैठ जाती हैं कि थोड़ी दूर ही ये लोग चल पाते हैं कि फिर से आस्था जो होती हैं वो कहने लगती हैं कि एसी नहीं चलेगी गाड़ी में क्योंकि मेरे को सर्दी लग रही है। आस्था जो होती हैं वो अपने आप को सर्दी बताती है और श्लोक कहते हैं कि गर्मी का मौसम है, एसी तो मैं चला के रहूँगा। दोनों के बीच में बहस होने लगती है कि तभी श्लोक जो होते हैं वो गाड़ी को साइड में लगाते हैं और वहाँ से उतरते हैं। फिर उसके बाद अपनी कार के डिग्गी को खोलते हैं, उसमें से वो एक टॉवल निकालते हैं। कहते हैं कि लो पहले अपने आप को अच्छे से साफ़ कर लो, सुखा लो अपने आप को, उसके बाद हम यहाँ से कहीं आगे चलेंगे। आस्था जो होती हैं जैसे ही वो अपने बाल वगैरह सुखा रही होती हैं कि तभी उनके पास किसी का कॉल आता है। सोजल जो होती हैं वो कहती है कि आई खाना खा लो ना। वो कहती है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आस्था नहीं आएगी। और आस्था ने तो अब मुझे वीडियो कॉल करना सिखा दिया, मैं चाहती हूँ कि आस्था के पास मैं वीडियो कॉल कर लूँ। सोजल जो होती हैं वो वीडियो कॉल का लगा देती हैं अपनी मतलब आस्था के पास। आई और सोजल जो होती हैं वो दोनों बात करने लगती हैं। आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि अरे वाई तुम दोनों एक जगह बैठी हुई हो और क्या मेरा इंतजार कर रही हो। मैं तो है यहाँ पर फंस गई हूँ और मैं अपने खड़ूस पति के साथ हूँ, लो देख लो। जैसे ही वो वीडियो कॉल पर उन्हें दिखाती है कि श्लोक को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखती है। वो उनके हाथ से फ़ोन छीनते हैं, फ़ोन को काट देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई हम पिकनिक पर नहीं आएंगे, तुम सबको वीडियो कॉल करके दिखा रही हो, हम लोग यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं। उधर अब देखेंगे कालंदी को जो उसका बेटा होता है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कहता है कि अब मैं आस्था के घर पे जाऊँगा, वहाँ पे उसके लिए एक गिफ्ट लेके जाऊँगा जिसमें मैं उसको सारी सच्चाई बताऊँगा। उधर आप देखेंगे निरंजन इस बात से परेशान होते हैं कि आस्था भी अभी तक घर नहीं आई और श्लोक भी अभी तक घर नहीं आया। आखिर ये लोग हैं तो हैं कहाँ, कहीं ये दोनों साथ तो नहीं है। जो निरंजन के मन में शक होता है कहीं वो आगे सच ना हो जाए कि श्लोक की उससे पहले गाड़ी ख़राब हो जाती है। श्लोक जो होते हैं वो अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इतने बीच में उनके बाबा का फ़ोन आ जाता है। उनके बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो। वो कहते हैं कि बाबा हम एक जंगल में फंस गए हैं जहाँ की लोकेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ के आसपास क्या है और मैकेनिक भी कोई नहीं मिलेगा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं और आस्था दोनों साथ में ही है। बस इतना सुनने के बाद निरंजन जो होते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है सुबह जो है प्रेजेंटेशन भी है और याद रखना कि कितनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हमें देनी है। आस्था की बार बार आवाज़ लगाने पर श्लोक जो होते हैं वो निरंजन का फ़ोन काट देते हैं। कहते हैं कि बाबा ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी फिलहाल मुझे आस्था जो है वो आवाज़ लगा रही है। आस्था जो होती है बार बार यही आवाज़ लगाती है, कहती है कि आओ ना श्लोक, देखो ना कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, इतनी बारिश को कौन रोमांटिक मौसम कहता है, और तुम तो कह रही थी कि तुम्हें सर्दी लग रही है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो गाड़ी के अंदर जाकर बैठो। एपिसोड के एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा श्लोक और आस्था दोनों जो होते हैं वो ड्रिंक कर लेते हैं। श्लोक को तो पहले से याद आता है लेकिन आस्था उस ड्रिंक को करके झूमने लगती है और अच्छे अच्छे गाने गाने लगती है। लोग अपने टेंट का घर बना लेते हैं। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।